अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ने न्यूमेरिकल करना है 3.3। जैसे कि हमारे सामने हम लोगों ने कल भी बात की थी कि पहले 5 से 7 न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट है पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ कल आप लोगों को जैसे पता है कल आप लोगों का फिज़िक्स का टेस्ट होगा MCQs का चैप्टर नंबर 2 एंड 3 से, इसलिए हमने पहले फोकस किया कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पहले कर लिए जाएँ। और ऑन मंडे से हम लोग ऐसे करेंगे कि चैप्टर 4 भी स्टार्ट कर लेंगे और इसके साथ साथ पैरेलल में न्यूमेरिकल्स भी चलते जाएंगे। हमारा सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और ये न्यूमेरिकल्स भी नहीं रहेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने उसको इस तरह से डिवाइड कर दिया कि साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 4 भी होता रहे और ये न्यूमेरिकल्स भी होते रहे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन थे उनको कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था 3.8 और आज इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल है जो बोर्ड के पेपर में आ चुका है, जो आपके पास 3.3 है, उसको देखते हैं। अगर आप सबसे पहले स्टेटमेंट में देखें तो मैंने कल भी बात की थी कि स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले ये चीज़ हमें इस दिन में विजुलाइज कर लेनी चाहिए कि न्यूमेरिकल ये कौन सा रिलेशन, कौन सा फार्मूला इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही आसान है। A proton with a speed of 1.0 multiplied by 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड passes through a 0.020 थिक शीट ऑफ पेपर। मैं साथ साथ डेटा लिखता जाता हूँ। मेरे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रोटॉन की गिवन है vi, जो कि हमारे पास आ गई 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो उसने डिस्टेंस कवर किया उस प्रोटॉन ने, वो है आपके पास डिस्टेंस एस 0.020 सेंटीमीटर। अब इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 पे डिवाइड करेंगे 0.02 को, 0.02 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। हम ये कन्वर्जन हमेशा इसलिए करते हैं ताकि आंसर आपका हमेशा SI यूनिट में आए जी। उसके बाद क्या बता रहा है जी, एंड एमर्जेस, और उससे वो शीट से बाहर निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है विद द स्पीड ऑफ 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो फाइनल स्पीड है VF वो भी बता दी कि है, ज़्यादा स्पीड से वो बाहर आ रहा है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसलेरेशन। वो कहता है यूनिफॉर्म डिसलेरेशन, इसका आप ये अज्यूम करें कि इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। वो कैलकुलेट करें फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पासिस थ्रू द पेपर, और उस पेपर को पास करने में प्रोटॉन को कितना टाइम लगा। और इसके अलावा डिसलेरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है, वो कैलकुलेट करना है और कितना टाइम लगा प्रोटॉन को उस शीट ऑफ पेपर जिसकी थिकनेस आपके पास 0.020 सेंटीमीटर थी, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले मेरा बेटा, हम यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो सबसे आसान इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू देखी जाए वो हमें कैलकुलेट करनी है, एक ही जगह A ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया S डिस्टेंस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब अगर फाइनल स्पीड की बात करें तो वो आ रही है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस VI 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। हमें एक्चुअली यहां से क्या कैलकुलेट करना है, A, सो 2 और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। दोनों साइड पे अगर स्क्वायर लेते हैं, जैसे कि इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, दरम्यान में माइनस है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14, और इधर आपके पास आ रहा था 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय 2.0 या 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो यहाँ से इस पूरे फैक्टर को, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी -2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17
और 10 की पावर 17 इसका यूनिट क्या आता है आपके पास एक्सेलरेशन का बेटे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या नाम दिया जाता है, रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन। इसके दो नाम हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के, और वो कब होता है, जब वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज हो रही होती है। अब यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब टाइम टेकन टू पास द शीट विच हैव थिकनेस 0.020 सेंटीमीटर, हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जितने टाइम में इसने शीट को पास किया उसमें से गुजरी। तो स्मॉल डी, हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, वी एफ इज इक्वल टू, नाउ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आपको टी कैलकुलेट करना है, आपके पास फाइनल स्पीड भी है, आपके पास इनिशियल स्पीड भी है, और आपके पास टाइम टी भी है। यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या आएगा, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, इनिशियल आपके पास क्या 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, प्लस एक्सेलरेशन अभी आपने कैलकुलेट किया वो क्या है, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17, और साथ आ गया आपके पास t। ये प्लस की वैल्यू इधर रखिए, माइनस होगी, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 माइनस 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17, इधर बच गया 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल t। अब ये पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई इधर रख के डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो t की वैल्यू आएगी वो आ रही है 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11, और टाइम का यूनिट आपके पास क्या होता है बेटा, सेकंड। ये बहुत शॉर्ट सा टाइम बताया गया, आपके पास 10 की पावर माइनस 11 में आ रहा है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 3.3, हमें कैलकुलेट करना था चेंज इन वेलोसिटी जिस नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा था, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का नाम देते हैं। उसके बाद कितना टाइम लगा इस प्रोटॉन को अपनी शीट को क्रॉस करने में, जिसकी मोटाई जिसकी थिकनेस कितनी थी, 0.020 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल 3.3। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं 3.10, जो कि इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था, जो बोले इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। सबसे पहले वो वाले कर लेंगे, 3.8 किया था, अभी 3.3, और अब हम करेंगे 3.10। कल जो आपका टेस्ट होगा बेटा, वो कल भी आप लोगों को सिलेबस बता दिया गया, आज भी बता दिया जाएगा। बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 से आपका 20 नंबर का MCQs का टेस्ट आएगा, और जिसके लिए आपके पास मैक्सिमम 25 से 30 मिनट्स होंगे, 25 से 30 मिनट्स। ये चीज़ को मैं रेस करने लगा। जी, नेक्स्ट की स्टेटमेंट देख लें। वैसे स्टेटमेंट बहुत आसान है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रेलिवेंट अब न्यूमेरिकल जितने भी आ रहे हैं हम करने लगे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आपके सामने उसके फार्मूलाज होना चाहिए कि अगर आपको रेंज मीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आर का क्या फार्मूला आएगा, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाई कैलकुलेट करनी है, एज कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला क्या आएगा, और इसके अलावा आपके पास क्या आ रहा है जी, रेंज हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट भी इवन के हम कैलकुलेट करते थे। क्वेश्चन नंबर 3.10 न्यूमेरिकल देखें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ, एंगल गिवन है थीटा, फुटबॉल को अपवर्ड फेंका जा रहा है कितने एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से, लाइक ऐसे किक किया गया। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल, जरी सी बात है, ऊपर से ऑब्जेक्ट नहीं फेंक रहे आप, यहां से विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल, सो टू थ्रो अ 40 मीटर व्हाट वाज विद इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। अगर आपने अपने बॉल को यहां से लेकर यहां तक फेंका और उसने डिस्टेंस कवर किया है 40 मीटर, हमें पता है ये जो डिस्टेंस होता है, जो ये डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करता है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं,
रेंज का, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं, रेंज का। सो रेंज ऑफ फुटबॉल इज, रेंज आर आपके पास आ रही है 40 मीटर। कहते हैं व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, जब बॉल ने मूव करना शुरू किया उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल वी आई, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आर का क्या फार्मूला था, रेंज का, और वहाँ से हम देखिए आर गिवन है, वी आई कैलकुलेट करना है, थीटा गिवन है। तो हमारे पास रेंज कैलकुलेट करने का, वी नो डेट, हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, साइन 2 थीटा ओवर जी। और हमें क्या कैलकुलेट करना बेटा, वी आई स्क्वेयर, या हमने इसको डेरिवेशन का इस फॉर्मूले में जो चीज़ डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सिंपली ये देखें बेटे, आपने वी आई स्क्वेयर कैलकुलेट करना है, तो जी डिवाइड हो रहा है आर के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, आर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, इधर सिर्फ और सिर्फ बचा वी आई स्क्वेयर। अब वैल्यूज पुट कर दें, आर की जगह 40 लिखा, आपको पता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 10 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, हाँ देखिए जी की वैल्यू हम पहले तो 10 लेते थे, अप्रॉक्सीमेट आपने उस दिन कहा था कि 9.8 होती है, तो 9.8 एग्जैक्ट जो वैल्यूज होते हैं 9.8 साइन 2 थीटा कितना आपके पास बेटा 30 डिग्री इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 40 को 9.8 से, तो आपके पास आंसर आएगा 392। 40 को मल्टीप्लाई करने से किसे 9.8 से, तो आपके पास आंसर आएगा 3.2, और 2 इंटू 30 होता है 60, और जब साइन 60 लो तो आपके पास कैलकुलेटर पे आ रहा होगा 0.866, ये आ गया आपके पास वी आई स्क्वेयर की वैल्यू। लेकिन आपको वी आई स्क्वेयर नहीं चाहिए, बल्कि सिंपल वी चाहिए, इनिशियल स्पीड। तो आपको पता है, आप लोग 9th क्लास 10th क्लास हमेशा से ये बात पढ़ते आ रहे हो कि स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हमेशा क्या लिया जाता है, स्क्वेयर रूट। सो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आंसर आएगा वी आई इज इक्वल टू 21.3 मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है। ये आ गया आपके पास इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, सॉरी फुटबॉल। ये डिसाइडेड नहीं है, अभी एमसीक्यूज़ बना के आपको बता दिया जाएगा कि मैक्सिमम आपके पास कितना टाइम होगा, लेकिन मोस्टली आपको जो भी टाइम मिलेगा आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक्स्ट्रा 5 मिनट, लाइक जैसे कि आपके पहले टेस्ट भी होते रहे, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 5 मिनट इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपके पास कैलकुलेशन भी हो सकती हैं। खैर फिलहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। जी बेटा आपके पास अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, इन न्यूमेरिकल आपके पास 3.11। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, हाउ फॉर ऑफ इट हिट टू द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आर वो कवर करता है, हमें वो कैलकुलेट करना है, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी के साथ जाके ऑब्जेक्ट या आपने जो भी बॉल आपने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली फेंका, वो कितनी वेलोसिटी कितनी स्पीड के साथ जाके टकराता है। तो ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो रेस कर देता हूँ इसको, 3.11 पे आ जाते हैं। A ball is thrown horizontally from a height of 10 meter with a velocity of initial horizontal velocity 3.11। आपको पता है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता था, VIX से। इनिशियल वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टली जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक हाइट पे, हाइट आपके पास जो y बताएगी है वो 10 मीटर बताएगी है, वहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है
इनिशियली जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जैसे एक बॉल को इस तरह फेंका, VIX वो कितनी बता रही जा रही है, VIX हमारे पास है जी 21 मीटर पर सेकेंड। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक हाइट से थ्रो किया जाता है, इनिशियली वो किसी किस्म का वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा होता, तो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी 0 होती है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा होता है वो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी VIY ये हमारे पास आ गई 0। उसके अलावा वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट हमारे पास हमें पता है कितनी गिवन है, y 10 मीटर। हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया, जिसे हम x या r का नाम देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़ा तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, x से। ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली 10 मीटर की हाइट से, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली इस तरह फेंका, वो कितनी स्पीड के साथ जाके हिट करता है v, ये हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड v कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी बात है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। खैर, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला होता है आपके पास VIX मल्टीप्लाई बाय T, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट या टाइम आपके पास आ रहा था वो कवर कर रहा था इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सबसे पहले ए मैं लिख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर देखो तो आपके पास वो क्या होता है, x इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई बाय T। अब हमारे पास VIX की वैल्यू तो है 21 मीटर पर सेकंड, लेकिन T नहीं है, तो T कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। VI इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे क्या होती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। लेकिन आपको पता था हम लोगों ने इसको मॉडिफाई किया था, S की जगह Y लिखते थे। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस VIY T प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन आपके पास G आता है हाफ GT स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y हमारे पास क्या गिवन है 10, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो 0 इंटू T प्लस 1/2, G की वैल्यू क्या है जी 9.8 और T स्क्वायर 9.8 और T स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंटू 2 0, 2 10 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 9.8 और T स्क्वेयर, T का हम जब स्क्वेयर रूट लेंगे, इन शॉर्ट जो T आएगा आपके पास वो आएगा 1.42 सेकेंड। T आएगा आपके पास 1.42 सेकेंड। अब ये बेटा हमारे पास आ गई वैल्यू टाइम की। अब सिंपली वी नो डैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई बाय T, VIX मल्टीप्लाई बाय T। VIX इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी 21, T आया आपके पास 1.42, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30 मीटर। इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया बेटा आपके पास 30 मीटर। ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें कैलकुलेट करनी है फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट करता है, वो चीज़ कैलकुलेट करनी है आपने। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी VIY तो आपको पता है क्या होती है 0, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी VFY पहले तो वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे वो क्या आता है। इसको रेज कर देता हूँ। जी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, कितनी स्पीड के साथ जाके वो ज़मीन के साथ स्ट्राइक करता है। इन जनरल सबसे पहले तो बेटा ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाएगा इसमें,
वी एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का होल स्क्वायर। वी एफ एक्स तो क्या होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस वी आई एक्स और वी एफ एक्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। तो मेरे पास वी एफ एक्स ये मेरे पास किसके इक्वल होता है बेटा, वी एक्स के, और वी आई एक्स के आपके हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड। मुझे v कैलकुलेट करना है जिससे वेलोसिटी के या जो से ये ऑब्जेक्ट हिट करता है ग्राउंड के साथ, तो उसके लिए एक चीज़ तो मेरे पास है, लेकिन फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, जिसे हम नाम देते हैं वी एफ वाई का। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वी एफ वाई। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन हम क्या कर लेते हैं वी एफ वाई वी आई वाई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास आता है जी टी। वैल्यूज पुट करें, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तो आपने कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास 0 होती है, इसकी जगह पे 9.8 आ गया, और टी अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या आता था 1.42। टी हमारे पास कितना आ गया 1.42, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 13.9 मीटर पर सेकेंड। 13.9 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा, आपको वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपके पास वी एफ एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस, जो आपने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करे, 2 डायमेंशनल मोशन है एक्स और वाई के लिहाज से। तो वी एफ एक्स इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हमेशा सेम है, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होता। जब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो इसलिए इसकी वैल्यू आ रही 21 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा बेटा, अब हमें फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियली ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता हॉरिजॉन्टल, तो वी आई वाई आपके पास क्या आता है 0। तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनल जब वो हिट कर रहे हैं उस वक्त तो वो 0 नहीं है, वो कितना आता है, तो वो हमारे पास है 13.9। 13.9 को हम लिख सकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट। तो ये आपके पास आ गई वी एफ वाई। जैसे मैंने ये बोला फॉर्मूला, लेकिन अब इस फॉर्मूले में मैं इस इक्वेशन नंबर अगर ए का नाम दे दूं, अब मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, वी एफ एक्स की भी है और ये वी एफ वाई की है, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, उनका स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड आ जाएगी। वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड। आप लोग स्टेटमेंट को जरा देख लें, वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड में दोनों वैल्यूज को पुट करने, 21 का स्क्वायर क्या आता है और 14 का स्क्वायर क्या आता है। तो 21 का जब स्क्वायर लेंगे तो 441 आता है, 14 का स्क्वायर आपके पास आता है 196। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जी। वी एफ एक्स क्या है जी आपके पास 21 का स्क्वायर प्लस 14 का कितना स्क्वायर आएगा, 14 का स्क्वायर, दोनों कैलकुलेटर्स पे बेटा कैलकुलेट करके देखें। 21 का स्क्वायर मेरे बच्चे आपके पास आएगा 441 प्लस 14 का स्क्वायर आएगा आपके पास 196, सॉरी 96 नहीं 196। दोनों को आप ऐड करें, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा 637, इसको आप स्क्वायर रूट लें तो मेरा बेटा आपके पास आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी टू हिट दी ग्राउंड। अच्छा, आप लोगों को मैंने कंफर्म ये चीज़ बतानी थी कि आपके पास एग्जैक्ट जो टाइम होगा 20 MCQs का, वो सिर्फ 10 मिनट होगा। वो तो खुश किया गया था आप लोगों को टाइम बता के, 15 से 20 मिनट का टाइम होगा, सिर्फ 10 मिनट का टाइम होगा, 20 MCQs होंगे। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि MCQs आप लोग 5 मिनट में भी कर सकते हैं अगर आपको आते होंगे तो अदरवाइज़ इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। खैर, ये वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड आ गया, ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल हो गया था, खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये देख लें। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और साथ साथ मैं आपको ये चीज़ रिपीट करता जा रहा हूँ कि कल आप लोगों का टेस्ट होगा फिजिक्स का 20 मार्क्स का, MCQs का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से, तो 20 MCQs होंगे। जो MCQs अगर आप लोगों ने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आप बड़े अच्छे से कल का पेपर दे सकते हैं, और नहीं भी किए हुए तो तब भी आप तैयारी करके आपने अपना पेपर दे सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने नंबर गेन करने की कोशिश करनी है, और आप लोगों को
कल का प्राइस भी पता है कि जी आपके पास क्या आपको इनाम दिया जाएगा। तो इनाम है बेटा आपके पास एक वेल क्वालिटी बैग, कॉलेज बैग। तो वो ज़ाहिर सी बात है आपको इल्म की दुनिया की तरफ से मिलेगा। बेटा जो पहले 25 आप मुझे खुद बताओ 20 MCQs के लिए 25 मिनट्स हो सकते हैं? अब्दुल्ला आप तो बड़े समझदार हो, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। खैर, वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास। हाँ जी, अब न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो ज़रा आप उस पर गौर करें तो आपके पास आ जाता है फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल 3.13। ओके, देयर फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वो एंगल कैलकुलेट करें जहां पे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आपके पास न्यूमेरिकल्स नहीं है बेटा, सिर्फ MCQs होंगे। न्यूमेरिकल्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ, शॉर्ट न्यूमेरिकल MCQs में आ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेना है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हो रहा। सो 3.13 न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है कि हमें ये चीज़ बतानी है कि किस एंगल पे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं। ये चीज़ कैलकुलेट करनी बहुत ही मज़ेदार और आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ 2 मिनट का है और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। दस मिनट 20 MCQs। हाँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा बेटा, सिर्फ 20 MCQs और उसके लिए आपको 10 मिनट दिए जा रहे हैं। लाइक बड़े आराम से 30 सेकंड में एक MCQs के ऊपर आपने सिर्फ जस्ट टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा और बड़े आराम से ये टेस्ट हो जाएगा। ये आपके पास न्यूमेरिकल आ गया 3.1313। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटे। हमें वो एंगल कैलकुलेट, एट व्हाट एंगल, किस एंगल पे जाके height of the projectile h and the range of the projectile will be equal, h is equal to r। हमें ये कंसिडर कर लेना कि ये दोनों आपस में इक्वल है। h का फॉर्मूला आपको पता है जी क्या होता है, vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। और r का फॉर्मूला आपको पता है vi स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर g। अब यहां से सिर्फ हमें एंगल निकालना है। वी स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया, उसके अलावा जी के साथ कैंसिल हो जाता है, तो बचता है क्या आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 में भी आ गया। आपको पता है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, अगर आइडेंटिटी में जाओ मैथमेटिक्स में तो साइन 2 थीटा होता है आपके पास 2 साइन थीटा और cos थीटा के इक्वल, 2 साइन थीटा और cos थीटा के इक्वल। तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2, साइन 2 थीटा की जगह सिंप्लीफाई वैल्यू लिखते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, जैसे कि हमने डेरिवेशन में लिखी थी। तो अब ये देखें 2 इधर डिवाइड और दूसरे साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, एक स्क्वेयर वैसे एक साइन के साथ क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे बचा साइन थीटा, ये cos थीटा इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड, cos थीटा आ गया। 2 इंटू 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करते तो क्या आ गया 4। देखिए एक साइन थीटा को मैंने स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया, 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई किया तो 4, cos थीटा इधर लाके डिवाइड कर दिया। आपको पता है एंगल कैलकुलेट करें हम टेंजेंट थीटा बनाते तो वो बन गया साइन थीटा ओवर cos थीटा होता है हमारे पास इक्वल टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 4 व्हेन हाइट एंड रेंज। मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं की, सिर्फ फॉर्मूले में ये दोनों चीजें लिखी हैं कि हाइट और रेंज दोनों आपस में क्या है, इक्वल। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। अब अपने कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स शिफ्ट 10 प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 76 डिग्री। अब इसी के साथ आप लोग ये बात में नोट करते रहिएगा, आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट स्टार्ट हो गया, देखिए साथ साथ ये नोट करें, अभी आपकी स्क्रीन पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे हैं तो campus.pk पे आके वो अपना टेस्ट दे सकते हैं और कल का टेस्ट बिल्कुल नहीं भूलना। और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के MCQs जो भी ऑब्जेक्टिव में गिवन है वो अच्छे से एक एक लाइन पढ़िएगा, आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और आप लोगों ने पूरे नंबर लेने की कोशिश करनी है। और फिलहाल इस बात पे अब बहस नहीं होनी चाहिए कि कितने टाइम, बहुत अच्छा टाइम दे दिया कि 10 मिनट इनफ होते हैं बेटा सिर्फ 20 MCQs के लिए।
टिक करना हो तो सर 1 मिनट में नहीं बेटा, टिक करने के लिए तो 1 सेकंड 2 सेकंड ही काफ़ी होते हैं जी। 76 किरण। और इसके साथ बेटा डिग्री का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हो। सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। तो कल इंशाल्लाह विश यू गुड लक। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप सबके पूरे के पूरे नंबर आए। इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ लेना। इस तरह के कोई न्यूमेरिकल होंगे कल के पेपर में, तो अपना कैलकुलेटर हमेशा अपने पास रखा करें ताकि आपको कैलकुलेशन में आसान हो। बेटा मैं कल के टेस्ट की टाइम अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कि कल जो टेस्ट होगा उसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे और उन 20 एमसीक्यूज़ के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि 720 में से आपके कितने मार्क्स आए। जल्दी से आप लोग इसको करें। और अभी आपके टेस्ट का रिज़ल्ट मेरे सामने शो हो जाता है। स्टेटमेंट को देखिए कि अपना कैलकुलेटर और अपना रजिस्टर हमेशा पास रखा करें। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, न्यूमेरिकल, शॉर्ट न्यूमेरिकल या छोटी सी चीज़ एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है तो यू हैव टू कैलकुलेट एट दैट टाइम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कैलकुलेटर आपके पास हो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप खुद इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितनी जल्दी से कैलकुलेटर कर देगा। तो कल के लिए भी यही एक की पॉइंट है कि आप न्यूमेरिकल्स को एक साइड पे पहले थॉरली लिख के रिवाइज़ कर लें और अपना कैलकुलेटर अपने पास रखें। जस्ट आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी हो और उसके बाद आपको आपके आंसर का पता चल जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से पढ़ के आइएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छे से याद करके आइएगा। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो आप लोगों ने, या डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हेड टू टेल रूल, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनमें से कल एमसीक्यूज़ बनेंगे, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा। अभी आपके टेस्ट का रिज़ल्ट मेरे सामने शो हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 एंड 3, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, मोशन एंड फोर्स। सिर्फ इन 2 चैप्टर में से कल 20 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पास। कुछ ही सेकंड्स रह गए आपका अभी टेस्ट ख़त्म होने में। आपका टेस्ट गायब इसलिए होगा कि आपने एक टैब से दूसरे टैब में स्विप करने की कोशिश की होगी। तो आप अगर टैब लैपटॉप पे लॉगिन हो तो उसी जगह पे रहना होगा। अगर आप टैब चेंज करेंगे तो आपके लिए मसला होगा, आपका टेस्ट गायब हो जाएगा। चलिए जी, अभी आपका कुछ ही सेकंड में, 2-3 सेकंड में आपका रिज़ल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। आज तो 4 हाईएस्ट आ रहे हैं सलीहा के, काफ़ी दिनों बाद। हाँ, मरियम भी 4, अब्दुल्ला ओनली 1। अब्दुल्ला देख लें आपका टेस्ट का क्या हाल होगा। मरियम 4, हसन 4 और 5 वाला तो अभी मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। फोर मुक़द्दस 3। बेटा कल के पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के हसन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मुक़द्दस हमीद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, तब जाके कल पूरे नंबर आएंगे। अगर 5 एमसीक्यूज़ में किसी का 1 या 2 आ रहा है तो उसके लिए तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कल कैसे इतने नंबर आएंगे। ये 0 वाले भाईजान शाह साहब जो भी हैं पढ़ा करें। एमसीक्यूज़ एक चीज़ याद रखो, हमेशा सीधा सीधी कोई बात नहीं पूछी जाती। एमसीक्यूज़ में हमेशा ट्रिकी पॉइंट, की पॉइंट पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा शार्प माइंडेड होकर हमें उसका आंसर देना होता है। और ऑप्शंस चारों ही एक जैसे होते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से हो।
हाँ चलें, विश यू गुड लक। कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अगेन आप लोगों से यही बात की जाएगी, बाबर मंडे से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, लेकिन कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 और 3 में से टेस्ट होगा। तब तक तो मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखने के साथ साथ रात को पढ़िएगा ज़रूर। कल आपका टेस्ट है 4:20 से 4:55 के दौरान 10 मिनट का टेस्ट होगा और 20 MCQs होंगे। प्राइस आप लोगों को बता दिया गया था, एक कॉलेज बैग मिलेगा। अगेन गुड लक, अल्लाह हाफिज़।